एज ए लिरिसिस्ट ये मेरा तीसरा अवार्ड है। पहला गाना रंगरेजिया था जिसको मुझे अवार्ड मिला था 3 साल पहले। मुझसे कई बार अक्सर पूछा जाता है कि आपने अपनी जर्नी इतनी लेट शुरू की लाइफ में, कैसा लगता है? मुझे लगता है कि आपके पास जब जोश, जुनून और जज्बा, जब ये 3 है तो आप नाकामयाब हो ही नहीं सकते जी। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली जिसके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एंड एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये जो सम्मान है ये एक सिर्फ मेरा नहीं है, ये नारीत्व का सम्मान है। अभी यहाँ पे सब बात कर रहे थे कि हिंदी और उर्दू, उर्दू कैसी ज़बान है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए एक शेर मुझे याद आता है हिंदी और उर्दू के लिए कि हिंदी और उर्दू में है फ़र्क सिर्फ इतना कि वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। जी थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का एंड दिल से शुक्रिया इनकलाब का। राहुल, I want to say you're looking much better day by day. What is the reason? Whoever knows Rahul very well, yes, I think you're really carrying yourself, like a wine which is getting better and better day by day. But thank you so much. This is a fantastic appreciation. 85 years old, 85 years young, may I say. A paper which actually has created inqilab in the entire nation. उर्दू तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कुछ भी कहीं कम है, मगर एक ऐसे पेपर के बारे में जिसने 85 years तक यहाँ पर हमको न्यूज़ पहुँचाई है, हमारे दिलों को छुआ है और बहुत सारी एक ऐसी कॉर्ड होती है, एक ऐसी कनेक्शन होती है, हम सबको उस कनेक्शन से बांधे रखा है। सो इनकलाब, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन आवर लाइव्स एंड ऐसे एक ऐसे एंटिटी से ऑनर होना, ये बहुत बड़ी बात है जिसने हमारे पार्टीशन को देखा है, हमारे इंडिया को इतने करीब से देखा है, हमारे लोगों को इतने करीब से देखा है। ऐसे एक एंटिटी से ऑनर होना, मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। इनकलाब मेंबर्स के लिए मैं आज मुबारकबाद देती हूँ, अवार्डी लोगों के लिए मुबारकबाद देती हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। रिटायरमेंट है आपने कहा और आपने इतना बेहतरीन काम किया। प्लीज गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट यू एवरीवन। कैन यू प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन? वी हैव द पावर लेडी स्टैंडिंग ऑन स्टेज। आए हैं, सब बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं सिर्फ एक शेर कहूंगा सबके लिए कि बारे दुनिया में रहो, बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, कुछ ऐसा करके चलोगे तुम बहुत याद रहो। खुदा हाफिज, जय हिंद।
हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, किस सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अब भी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। शुक्रिया। Good evening, ladies and gentlemen. It's an absolute honor to be amongst all of you today. It's the first time I have been invited for Inqilab, and unfortunately मैं उर्दू बात नहीं करता. Sorry, अगले साल सीख के आ जाऊंगा. तो इसलिए मैं ज़्यादा अंग्रेजी में बात करूँगा. But honestly, the work that we put out, चाहे वो OTT platforms पर हो, फिल्मों में हो, reality television में हो, when our work is rewarded by you lovely bunch of people, it gives us a lot of confidence कि यार शायद हम सही रास्ते पर है, एंड इट गिव्स मी द फोकस कि यार मुझे अगले साल और भी मेहनत लगानी है टू एंटरटेन यू गाइस जब तक है जान. सो दैट इज मेरा एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर मेरा तो फर्ज है सच्चाई के लिए लड़ना, सच को सामने लाना, और वही इनकलाब करते आ रहा है पिछले 90 सालों से. सो एंड आई फील सो ग्रेटफुल कि मैं इस चीज़ का पार्ट बन रही हूँ, इस चीज़ का हिस्सा हूँ मैं पिछले 3 सालों से. नाउ दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर. इट्स गोइंग सक्सेसफुली. इट विल कीप ऑन गोइंग एट अ ग्रेट लेंथ, एट अ ग्रेट लेवल, इंशाल्लाह. And I would like to congratulate you guys. Thank you. I really want to appreciate sir for all the great deal he's done. I'm very impressed. And I really want हमारा youth हमेशा education को priority दे. I understand entertainment industry is evergreen and it's forever. But हर individual को अपनी personality development के साथ पढ़ाई लिखाई तालीम को priority देनी चाहिए. अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, तेरा हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है. एक अमल के दायरे में हम सब काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला यह हाजी अरफात शेख आपका भाई बनकर, आपका दोस्त बनकर, एक साथीदार बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा. मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो. दिन पे दिन मुझे उन्होंने आते हुए कान में बोला कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, बताओ तो सही. मैंने बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो. आप दुबले भी हो गए और आप कुछ आपके अंदर मुसलमानों का पूरा गुण आ रहा है. और आप अभी यहाँ तक आप आए, अभी अगली बार शेरवानी में आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला. इसमें कोई कमी नहीं होगी. ये इंकलाब ने जो कौम मिल्लत की खिदमत की है और सदियों से, दहाइयों से, मैं समझता हूँ कि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं. और आज आपने हमारे अंजुमन इस्लाम के सदर को फेलिसिटेट किया. मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ. अंजुमन इस्लाम को फेलिसिटेट किया. हमको सबको आपने इज्जत बख्शी. शाहिद लतीफ़ साहब, आपने आपके दौर में इस अखबार की जो तरक्की हुई है, इस अखबार में जिस तरह के मज़ामीन शाये हो रहे हैं. This is my second award in this year, and first award I got from Midday for being the woman lyricist who started her career after 50. तो मुझे लगता है कभी भी करियर शुरू करने के लिए कोई एज, कोई बार नहीं है. यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, जब भी आपको लगता है कि अब आपको कुछ करना है. अच्छा, मैंने अभी एक हैरत एल्बम किया है, जिसकी गज़लें मैंने लिखी हैं. 6 गज़लें हैं एंड शुजात खान सर ने गाए हैं गज़लें. और अभी कांस में भी उसका एक गज़ल का प्रीमियर हुआ था. एंड अच्छा लग रहा है कि लोग, मुझे खुद को हैरत होती है देख के कि लोग काम अच्छा पसंद कर रहे हैं. एंड इट्स अ बिग बूस्ट फॉर समवन हु स्टार्टेड हर करियर आफ्टर शी टर्न 50. मेरी एल्बम हैरत के लिए जो मैंने लिखी हैं और शुजात खान सर ने उनको बहुत डीप उनकी वॉइस है और उन्होंने जो आवाज़ दी है, उसके लिए सिर्फ एक ही लाइन बोलती हूँ. ए हुनर अब हमने तेरे दरीचे खोल दिए, ए हुनर अब हमने तेरे दरीचे खोल दिए, ए हवा अब बारी तेरी है. आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल करियर आफ्टर आई टर्न 50. तो बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है मुझे सभी वुमेन को एक मैसेज देना है कि आपको कभी भी एज इज़ जस्ट अ नंबर. तो आपको जब भी आपका करियर शुरू करना है, कभी कोई एज नहीं होती आपका करियर शुरू करने के लिए. एंड आई हैव बीन इनटू राइटिंग सिंस लॉन्ग, बट अब प्रोफेशनली कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लगता है जब लोग आपके अल्फाज, आपके शब्द पसंद करते हैं. तो और जब आप लोगों को दुनिया से कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है. एंड ये अवार्ड जो अभी मुझे आज मिल रहा है, ये आई थिंक ये नारीत्व की जीत है कि एक नारी
अगर कुछ कर ले, कुछ करने का ठान ले तो कुछ भी मंजिल दूर नहीं है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। सीज़न 3 हुआ। पहले तो मैं जितने भी मेरे स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी अवॉर्डीज़ थे, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और जो हमारे इवेंट के अंदर 4 चांद लगते हैं वो आप लोगों ने लगाए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप बहुत टाइम से आपका ताल्लुक इनकलाब से है, आज कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि इनकलाब ने अंजुमन के काम को सराहा और इनकलाब और अंजुमन की वाबस्तगी उस ज़माने से है जब जंग आज़ादी के दौर से, और अंजुमन ने जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया है, जो आज इनकलाब भी कर रहा है, वो तारीफ़ काबिल है। गुज़िश्ता 150 साल से और बड़ी मियारी, मिसाली, तारीख़ी उर्दू मीडियम स्कूल हम चला रहे हैं और उसको ज़िंदा रखना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। बच्चे जब उर्दू सीखेंगे, पढ़ेंगे, तब अखबारात भी पढ़ेंगे, किताबें भी लिखेंगे, तो ये सिलसिला जारी है। और अंजुमन ने बहुत तरक्की की है और इसलिए अंजुमन को आज सराहा गया। अंजुमन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है और अभी गल्फ़ में भी जा रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी इस बात की है कि अंजुमन में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है, औरतों को जो उनके हुकूक को दिए जाते हैं, वो एक मिसाली है। और मैं इनकलाब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो इसलिए एक ऐसा अखबार है, 85 साल उन्होंने किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब कोई ख़बर की तहकीक करनी होती है तो पूछा जाता है इनकलाब में आया है क्या ये अखबार, ये न्यूज़ आई है क्या, तो उसकी एक ऑथेंटिसिटी बन गई है और उसकी देखभाल भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी शाहिद लतीफ़ साहब भी बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं और ज़िम्मेदारान जो नए ज़िम्मेदारान आए हैं उनका भी काम बहुत बेहतरीन है और उर्दू के फ़रोग़ के लिए वो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और गंगा जमनी तहज़ीब की एक मिसाल भी है ये। और मैं इस अखबार को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये बहुत बड़े फैले और कुछ महाराष्ट्र के बाहर भी इसका पब्लिकेशन हो रहा है, तो पैन इंडिया पब्लिकेशन हो जाए, ऐसे मैं दुआएं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। भाई मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज इतना खूबसूरत जलसा हुआ तकसीम इनामात का। ये वो सब अवॉर्डीज़ जिनके नाम आपके सामने आएंगे या आ चुके होंगे, ये समाज के ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और इनसे बहुत सारी उम्मीदें की जा सकती हैं कि आइंदा चलकर बहुत अच्छा करेंगे। और जहाँ जहाँ ये रहेंगे इनकलाब इनके साथ रहेगा, जैसा कि माजी में था, हाल में है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। जश्न इनकलाब जिंदाबाद। सर आगे क्या सोच रहे हैं, हम इनकलाब को और कहाँ ले जाएंगे? 85 इयर्स नाउ। देखिए इनकलाब जो है वो 85 साल 86 साल मुकम्मल कर चुका है और 100 साल बहुत दूर नहीं है। तो हम पहला बड़ा माइलस्टोन जो होने जा रहा है वो इनकलाब एट 100 साल। तो आप सब दुआ कीजिए उसके लिए। हम पूरी ताकत और जोश के साथ उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हम पूरे 100 साल मुकम्मल करेंगे और 100वीं सालगिरह मनाएंगे। बहुत बहुत बेहद इनफैक्ट खुशी हुई। इनफैक्ट ये इवेंट अटेंड कर मुझे और मोटिवेशन मिला है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कि मैं उर्दू और सीखूं और उर्दू में और बेहतर हो जाऊं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हुआ है, मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे उर्दू के शब्द, उर्दू के लफ्ज़ों को बोल रही हूँ। सो येस, इट वॉज एन इनक्रेडिबल इवेंट एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब न्यूज़पेपर तो पिछले 90 सालों से आ रहा है और ऑफ कोर्स मेरी फैमिली रीड करती आई है, मेरी फैमिली के पास, मेरे घर में तो हमेशा ही आता है। एंड इनकलाब का काम है सच्चाई को सामने लाना, मेरा प्रोफेशन है एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर सच्चाई को सामने लाना। सो कहीं ना कहीं इट्स रिलेटेबल एंड आई फील सो प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एवरी ईयर। और जैसे कि आप जानते हो ये इनकलाब का जो न्यूज़पेपर है लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को अवेयर करता है, लोगों को और जानकारी देता है। और उसी तरह से मैं भी अपना एक शो कर रही हूँ, रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान, जो NDTV पे आता है हर हफ्ते, हर वीकेंड पर। और वो शो के थ्रू भी मैं लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ, एजुकेट करती हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से वो शो भी चल रहा है हमारा। उस शो में मैं लोगों को लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बताती हूँ, सिंप्लीफाई करके, लॉ को सिंप्लीफाई करके उनको छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे ये आपकी अगर प्रॉब्लम है तो आपकी लीगल राइट्स क्या है, वो सब बहुत लीगल लॉ को बहुत
इजीली एक्सेसिबल कर दिया है मैंने सब उस प्लेटफॉर्म से, जहाँ की लोगों को लगता था कि नहीं मैं इनएक्सेसिबल हूँ, मैं अगर बहुत मोटी फीस लेती हूँ फॉर कंसल्टेशन। तो मैंने कहीं ना कहीं ये शो करके मैंने लोगों को गलत प्रूफ किया कि इस शो के थ्रू मैं उस शो के माध्यम से मैं हर किसी को लीगल नॉलेज दे रही हूँ, लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो विच इज़ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटरी टुवर्ड्स द सोसाइटी इन अ बेटर मैनर, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड इनकलाब जिंदाबाद। I feel really good and fortunate कि मैं मतलब इस यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला, एंड या एवरीथिंग इज़ गुड, आई फील गुड। कैसा है मतलब किस तरह का अवार्ड आपको मिला, किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला? So actually I'm doing a negative lead in Bhagya Lakshmi. So negative character में I am playing villain, so मुझे negative में मिलेगा award and I'm really excited about it. सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे काम को परखा और मुझे इतने सम्मानीय अवार्ड के साथ नवाजा। शुरुआती दिनों में मैं थिएटर करती थी, तो मेरा पहला नाटक उर्दू में था। तब से मुझे बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू सीखूं, लेकिन कभी सीख नहीं पाई। लेकिन आज सबको बोलते हुए सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये जो लैंग्वेज है, ऐसे ही नहीं कहते कि खूबसूरत है, वाकई में खूबसूरत है, और कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सीखूंगी। और इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए कुछ करने, ये ही लोगों ने 38 साल पहले से शुरू किया, जो काम आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह हर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चों का एक कब्जा होगा।